कम बोलना जितना फायदेमंद होता है उतना फायदेमंद कोई और आदत नहीं हो सकता है। जितना कम बोला जाए उतना फायदेमंद होता है। कम बोलने वालों की बात दूसरे बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। दूसरे शब्दों में कम बोलना सफल व्यक्ति की आदतों में से एक आदत होती है। चलिए हम कम बोलने के फायदे को जानते हैं। बोलना एक माध्यम होता है जिसकी मदद से कोई अपने विचार को दूसरे किसी के सामने रखता है। दूसरे उसको सुनकर समझ पाते हैं। हर एक इंसान को अपनी बात बोलने की पूरी आजादी होती है। इसके बाद भी कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं तो कुछ लोग कम बोलते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें कम से कम बोलना चाहिए। कम बोलने का बहुत फायदा होता है, लेकिन कोई भी कम बोलने के फायदे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है। कम बोलने का मतलब क्या होता है? कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी या बहुत जरूरी हो। जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताइए, इस सवाल का जवाब ज्यादा लंबा भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसको सुनना सामने वाले को पसंद ना हो। वही कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है। बस उतना ही बोलना जितने में पूरी जानकारी दी जा सकते उसे ही कम बोलना कहते हैं। कम बोलना क्यों जरूरी होता है? एक सवाल ऐसा भी है जो सभी के मन में आता रहता है कि आखिर कम क्यों बोलना चाहिए, कम बोलना क्यों जरूरी है। ऐसा सवाल उनके दिमाग में ज्यादा आता है जो ज्यादा बोलते हैं। कम बोलने वाले को कई फायदे मिलते हैं, जैसे उसकी बात को दूसरे ध्यान के साथ सुनते हैं। कम बोलकर अपनी बहुत सी शक्ति को बचाया जा सकता है। कम बोलने से समय बचता है। कम बोलने के कारण ज्यादा से ज्यादा दूसरों की बातें सुन सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। कम बोलने के फायदे। आखिरकार कम बोलने का क्या फायदा होता है? कम बोलन कर हम कितने तरह के फायदे ले सकते हैं? किसी काम को करने से पहले उसके फायदे को जानना जरूरी होता है। चलिए यह सब कुछ हम एक एक करके जानते हैं। कम बोलने से समाज में इज्जत बढ़ता है। जो भी व्यक्ति कम बोलता है उसको दूसरे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस समय हमें आसानी के साथ ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति तो मिल सकता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से ही मिलता है। जो भी कम बोलता है इसका मतलब है कि वह बस उतना ही बोलता है जितना जरूरी हो। इस तरह से वह किसी दूसरे की अपनी बातों से उबाता भी नहीं है। कम बोलने वाला दूसरों की बात को भी सुनता है, जिसके कारण दूसरे और ज्यादा कम बोलने वाले को पसंद करते हैं। ज्यादा सोचने और सुनने का मौका मिलता है। कम बोलने का यह भी फायदा होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है सोचने का और दूसरे की बात को सुनने का। जो जितना ज्यादा सोच समझकर कुछ बोलता है उसकी बातें उतनी ही अच्छी होती हैं। वही जितना ज्यादा दूसरों की बातें सुनी जाए उतना ज्यादा ही ध्यान बढ़ाता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वह हर एक काम को करके खुद जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात सुनकर इतना कुछ ध्यान ले लेते हैं जितना ज्यादा बोलने वाले कभी नहीं ले सकते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति की बात दूसरे ध्यान से सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो कम बोलता है तो जब भी वह कुछ बोलता है तो उसकी बात दूसरे बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कम बोलने वाला सबसे पहले सबकी बातें सुनता है, फिर समझता है। उसके बाद जो बोलता है उस बात में ध्यान साफ नजर आता है। वही कम बोलने वाला किसी का समय खराब नहीं करता है और जरूरत होने पर ही वह बोलता है। ऐसे वह बिल्कुल शांत रहता है। इसी कारण कम बोलने वालों की बातें दूसरे पूरी ध्यान के साथ सुनते हैं। कम बोलने से शरीर की शक्ति बचती है। कम बोलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा शक्ति को महसूस करता है जो ज्यादा बोलता है। यहाँ शक्ति का मतलब है किसी काम को करना या फिर कुछ नया सीखना या करना, अपने काम में ज्यादा समय दे पाना आदि। बोलने से इंसान के शरीर का बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति का खपत होता है। इसका सामान्य कारण है बोलते समय दिमाग, मुंह आदि एक साथ काम करते हैं। वही जो भी कम बोलता है वह अपने शरीर का बहुत शक्ति बचा लेता है। कम बोलने से दिमाग तेज होता है। कभी बोलने से दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वही कभी बोलने से दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी ज्यादा बोलते हैं वह अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा बोलना भी एक आदत होती है।
कुछ समय ज्यादा बोलने से यह आदत लग जाती है और फिर ज्यादा बोलने से दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। वही कम बोलने से दिमाग काफी हद तक शांत रहता है। दिमाग वह काम करता है जो उसके लिए जरूरी हो, कुछ नया सिखाता है। दिमाग की शक्ति उस काम में बर्बाद नहीं होती है जो जरूरी न हो। ये सभी ऐसे कारण हैं जो दिमाग को तेज कर देती है। अपने जरूरी काम को करने का ज्यादा समय मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत कम बोलने की कर लेता है तो उसके पास अपने काम को करने का बहुत ज्यादा समय होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उनके पास काम करने के लिए समय नहीं होता है। ऐसे में उन्हें कम बोलने की आदत बना लेना चाहिए। जिस दिन कम बोलने की आदत हो जाएगी उस दिन से अपने जरूरी काम को करने को इतना समय मिलेगा कि काम के बाद फ्री समय भी मिलेगा। अंत में काम बोलने का फायदा। यहाँ पर हमने कम बोलने के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि काम बोलना क्यों जरूरी है और कम बोलने का क्या फायदा होता है। ये सभी जानने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि हमें कम बोलना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि काम बोलने का क्या कुछ फायदा है। अगर आपको यह सारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और ज्ञान की बातें मिलती रहे। धन्यवाद।